हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिस पे एनसीईआरटी बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कहता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन क्वेश्चंस 1 to 11 क्वेश्चंस में आप क्या करो, दिए हुए फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 का होल पावर 9। मुझे क्या करना है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसके लिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, दिए हुए फंक्शन को आप y कंसीडर कर लो। मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट दिस इज y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हुए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन है और जब भी एक कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है तो चेन रूल को अप्लाई करना अति अनिवार्य हो जाता है। और यही कारण है कि हम चेन रूल को अप्लाई करते हुए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के होल पावर 9 को, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में और फिर प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये जो है वो चेन रूल से आया है। अब आप देख सकते हो कि पावर का जो डिफरेंशिएशन होगा, हम लोग जानते हैं कि x का पावर 9 का डिफरेंशिएशन या x का पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर 9 माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दैट मीन 3 इंटू 2x माइनस यहाँ पे 9 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 एंड दिस इज 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, तो ये दोनों टर्म से, चूंकि माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9, अब ये दोनों टर्म से हम 3 कॉमन ले लेते हैं और 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 3 आ जाएगा और यही जो है वो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे क्या है, तो y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस का पावर 6x है। मुझे क्या करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो दिस इज dy dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के पावर 3x प्लस दिस इज कॉस का पावर 6x। अब हम लोग क्या करते हैं, u प्लस v पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले u का डिफरेंशिएशन एंड दिस इज प्लस v का डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो साइन क्यूब x को साइन x का होल क्यूब लिखेंगे और फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसका पावर होगा उसके रिस्पेक्ट में, दैट मीन साइन x के होल पावर 3 को हम लोग साइन x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन और उसके बाद साइन x को, तो साइन का जो एंगल है दैट मीन्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, दैट मीन्स चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने साइन क्यूब x को साइन x का होल पावर 3 रखा और इसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन जिसका पावर था उसके रिस्पेक्ट में किया, दैट मीन्स साइन x के होल पावर 3 का डिफरेंशिएशन तो साइन x के रिस्पेक्ट में इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन का जो एंगल है दैट मीन्स x के रिस्पेक्ट में, प्लस इसी तरह से cos 6x को हम लोग क्या लिखें, तो cos x का होल पावर 6 और फिर डिफरेंशिएशन किया पावर को
छोड़ करके जो बचा उसके रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स पावर को छोड़ेंगे तो cos x बचेगा, तो cos x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इनटू cos x का तो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन x का दिस इज cos x प्लस 6 इंटू कोस का पावर 5x और cos x का माइनस साइन x, इसलिए dy dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों टर्म से साइन x इंटू कॉस एक्स कॉमन ले रहे हैं और 3 भी कॉमन ले रहे हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन x टाइम्स ऑफ कॉस x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक साइन x बच जाएगा एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 3 कॉमन, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ कोस का पावर 4x हो जाएगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, तो डिफरेंशिएट करना है 5x के पावर 3 इंटू कॉस 2x को। आप यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, तो मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो इस तरह के कंपोजिट फंक्शन को किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला स्टेप था आप y कंसीडर कर लो, मैंने y कंसीडर कर लिया। सेकेंड स्टेप था आप दोनों साइड लॉग ले लो, मैंने लॉग लिया, तो दिस इज लॉग y और यहाँ पे लॉग ऑफ 5x का पावर 3 टाइम्स ऑफ cos 2x, और लॉग के प्रॉपर्टी को फिर यूज करना है, तो लॉग के प्रॉपर्टी से ये जो पावर है वो लॉग 5x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो log y का x के रिस्पेक्ट में, तो पहले चेन रूल से log y का y के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स 1/y इंटू y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दैट मीन्स u इंटू v, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसीलिए पहले हम लोग cos 2x को बाहर करेंगे और log cos 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे 5x के रिस्पेक्ट में, तो 1/5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किए उसको अब हम लोग बाहर करेंगे, दैट मीन्स log cos 5x को बाहर करेंगे और cos 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, है ना। अब मैंने क्या किया, तो dy dx को सेपरेट कर दिया है, तो dy dx को सेपरेट कैसे करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना, तो dy dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y होल टाइम्स ऑफ दिस इज cos 2x, 5 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin 2x एंड दिस इज log 5x, और y का वैल्यू फिर से मैंने रिटर्न किया, y का वैल्यू क्या है आप देख सकते हो 5x का पावर 3 इंटू कॉस 2x है, मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है ना y के जगह पे, और जो था उस टर्म को राइट डाउन कर दिया, और यही y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इज x रूट x है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो dy dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे x रूट x के रिस्पेक्ट में इंटू x रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे चेन रूल से आया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या है, तो x टाइम्स ऑफ रूट x है, तो x टाइम्स ऑफ रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर दिस इज एक्स, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो x का पावर 1 है इंटू एक्स का पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, मतलब कि x का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो पावर का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स 3/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। मैंने फिर से इसको सॉल्व कर दिया और ये आया जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना, u/v पे। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, चेन रूल से cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करोगे और इसका डिफरेंशिएशन दैट मीन्स u/v पे ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है ना। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू cot इनवर्स दिस इज रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय
रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, है ना। इसको मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जहां पे x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा। मैंने बताया था ये जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक को डिनोट कर रहा है ना। यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके एंगल में कॉट से रिलेटेड रिलेशन ले आएंगे, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा होता है। यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो उसी का इनवर्स यहाँ पे हो तो रिजल्ट में एंगल आ जाता है। यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और कॉट के रिलेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, दैट मीन्स रिजल्ट में थीटा जो एंगल होगा, है ना। तो इजिली फिर उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे रूट का टर्म है ना, तो इसको रेशनलाइज कर दिया है ना। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर क्या किया है, रेशनलाइज किया है। तो रेशनलाइज करने का सिंपल सा फंडा है, आप टर्म में किसी प्रकार का चेंज किए हुए साइन को अपोजिट करते हुए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दिस इज रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, फॉर्मूला में सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट हट जाएगा, रूट के अंदर जो टर्म है वो मेरा बच जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ए स्क्वायर किया तो रूट हट गया, बी स्क्वायर किया यहाँ पर भी रूट हट गया, प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दैट मीन्स रूट का स्क्वायर था तो रूट हट गया, यहाँ पर भी रूट हट गया, है ना। अब मैंने इसको सॉल्व किया, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया एंड दिस इज 1 1 2 एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट के टर्म में मल्टीप्लीकेशन है, तो एक ही रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने राइट डाउन कर दिया। दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज 2 साइन एक्स, है ना। सिंपली इसको सॉल्व मैंने किया। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म से 2 कॉमन आ रहा है और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मैंने कर दिया। और ये प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर करेंगे दिस इज कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, है ना। एंड दिस साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2, फॉर्मूला पे मैंने ब्रेक किया है ना। अब आप देख सकते हो कि 2 को मैंने कैंसिल किया है और एक कोस एक्स बाय 2 को कैंसिल किया है, कोस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय 2 कोट एक्स बाय 2 हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे इनवर्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में एंगल दैट मीन्स एक्स बाय 2। अब इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy dx 1/2 कांस्टेंट है बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 1/2 इंटू 1 करेंगे तो दिस इज 1/2 एंड dy dx इज इक्वल टू 1/2, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख सकते हो, इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, log x का पावर log x है, दैट मीन्स वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल टर्म है, तो हम क्या करेंगे y मान लेंगे और दोनों साइड log ले लेंगे, log के प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, y का वैल्यू रिटर्न करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको भी इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। पहले आप y मान लोगे और उसके बाद cos को
इस पूरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि कॉस के एंगल में ये पूरा है, और उसके बाद इसको u प्लस v के फॉर्म में ब्रेक करके डिफरेंशिएट कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे sin x माइनस कॉस एक्स का पावर sin x माइनस कॉस एक्स है, ये वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है, दैट मीन्स वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल टर्म, तो आप y मानो और दोनों साइड log ले लो, log का प्रॉपर्टी यूज कर लो। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है ना, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, x का पावर x प्लस x का पावर ये प्लस ये का पावर x प्लस ये का पावर ये, है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने y मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर ये विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ये का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ये का पावर ये विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन इजिली कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी, बट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो क्यों नहीं हम लोग इसको u मान लें, है ना। तो मैंने u मान लिया और उसके बाद दोनों साइड log ले लिया, log u इज इक्वल टू लॉग के प्रॉपर्टी यूज करते हुए x टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा, और उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो 1/u du dx इज इक्वल टू x बाहर log x का 1/x प्लस log x बाहर x का दिस इज 1, और u को मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज कैंसिल करते हुए तो u टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x, है ना, u का वैल्यू रिटर्न कर दिया x का पावर x एंड दिस इज 1 प्लस log x, है ना। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x का पावर x टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x, है ना। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, तो दिस पूरा हो जाएगा, और x का पावर ये का, तो दिस इज x के पावर n के फॉर्म में, तो दिस इज ये इंटू x का पावर n माइनस 1, दैट मीन्स ये माइनस 1 प्लस ये का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो दिस इज ये का पावर x इंटू लॉग ये, और ये का पावर ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 0 नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर दिस इज x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल का पावर वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल टर्म है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले y मान लेंगे, y मैंने कंसिडर किया, उसके बाद इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, है ना, u का वैल्यू ये और v का वैल्यू ये है। आप देख सकते हो, फिर से दोनों साथ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx इज इक्वल टू du dx प्लस dv dx। अब यहाँ पे u इज इक्वल टू ये है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, आप दोनों साइड log ले लो। इस तरह का क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हो, ठीक है ना। तो du dx निकाल लो, dv dx निकाल लो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो dy dx का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, यहाँ पे क्या है, dy dx फाइंड आउट करना है। अगर y इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos t एंड x इज इक्वल टू दिस इज 10 टाइम्स ऑफ t माइनस sin t हो, जहाँ पे t का वैल्यू माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो है वो एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, मैंने पैरामीट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन बताया था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर t है क्योंकि y का वैल्यू t पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे पैरामीटर t है क्योंकि x का वैल्यू t पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू टेंस कांस्टेंट है बाहर, t का t के रिस्पेक्ट में 1, sin t का दिस इज cos t। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dy dt इज इक्वल टू 12 कांस्टेंट बाहर 1 का 0 एंड दिस इज माइनस, यहाँ पे माइनस होगा एंड दिस cos t का माइनस sin t, तो माइनस माइनस फिर प्लस sin t हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स 12 टाइम्स ऑफ sin t, इसीलिए dy dx इज इक्वल टू क्या, तो dy dt डिवाइडेड बाय dx dt, और dy dt का वैल्यू क्या है, तो 12 टाइम्स ऑफ sin t, और dx बाय dt का वैल्यू क्या है, तो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos t, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, है ना। और आप जानते हो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, तो यहाँ पे sin t का फॉर्मूला 2 sin t बाय 2 इंटू cos t बाय 2, और 1 माइनस cos t का फॉर्मूला, तो दिस इज 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, दैट मीन्स 2 sin स्क्वायर t बाय 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल और 1 sin t बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो दिस इज 6/5 टाइम्स ऑफ cos t बाय 2 हो जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइनल
फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ले आते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करते हैं। आप इसको u प्लस वी पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ रहे हैं। आप देख सकते हो साइन इनवर्स के एंगल में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में एक रिलेशन ले आते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स है और साइन के फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में एंगल आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग साइन के फॉर्म में रिलेशन ले आए तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में एंगल आ जाएगा। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दे रहे हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस दिस इज साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इनवर्स फंक्शन यहाँ पे है, तो रिजल्ट में एंगल दैट मीन्स थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ जाएगा, दिस इज कोस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन का इनवर्स है और यहाँ पे कॉस का फंक्शन आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन के फंक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या कोस थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब देख सकते हो साइन इनवर्स एंड साइन, तो रिजल्ट में एंगल यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, दैट मीन्स पाई बाय 2 यानी y इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा, है ना। और पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, दैट मीन्स 0 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, और ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इफ x टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस y टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो, जहां पे x का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो प्रूव करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, और ये प्रूव करना है। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, RHS में जो टर्म आया उसमें y का टर्म नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं और y को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब y का वैल्यू x के फॉर्म में हम लोग पहले रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किया है, गिवन x टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस y टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, तो इसको RHS टर्म में ले आया है, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर 1 प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज रूट हट जाएगा, दैट मीन्स वाई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, एंड रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट का टर्म हट जाएगा, दैट मीन्स दिस इज 1 प्लस एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो और y को सेपरेट कर सकते हो। मैंने किया है एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू दिस इज y स्क्वायर एंड दिस इज y स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, तो इसको LHS में ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला पे आ गया है, ये माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो दिस इज वाई माइनस एक्स, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और फिर से मैंने इसको क्या किया है, तो LHS में ले आया है और y कॉमन लिया है, तो y टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और इसको मैंने RHS में ले आया है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करके मैंने लाया है। तो आप देख सकते हो कि y का वैल्यू मैंने x के फॉर्म में ले आया, और इसीलिए किस तरह का फंक्शन होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, क्योंकि y का वैल्यू मैंने x के फॉर्म में ब्रेक करके राइट डाउन किया है। अब इसको हम लोग इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना, मैंने किया है, तो यहाँ पे u बाय v पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स को मैंने क्या किया है, बाहर किया है, और उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है, उसके बाद x को मैंने बाहर किया है
और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया है और उसके बाद v का स्क्वायर कर दिया, मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया है ना। और फिर से इसको मैंने सॉल्व किया तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 एंड दिस इज 1 का 0 और x का 1 एंड दिस इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने इसको सॉल्व किया तो दिस इज 1 प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा तो दिस इज dy dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये मुझे प्रूव करना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो, यहाँ पे क्या है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो फॉर सम c इज इक्वल फॉर सम c ग्रेटर देन 0, तब आप प्रूव करो कि ये जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा जो कि ये और बी से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। ये जो होगा, प्रूव दैट दिस विल बी अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ये पूरा एक कांस्टेंट होगा और ये और बी से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, दिए हुए रिलेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको 1 माना और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो दिस इज चेन रूल अप्लाई करते हुए, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए का पावर 2 माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, ये का डिफरेंशिएशन 0, प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बी का होल पावर 2 माइनस 1 और उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में dy dx एंड दिस इज बी कांस्टेंट 0 और c स्क्वायर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया x माइनस वाई प्लस इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया, है ना। अब फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 2 मान लेंगे और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हो डिफरेंशिएट करके, ठीक है। दैट मीन्स मैंने इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से आ गया, है ना। और फिर से मैंने क्या किया, तो दिस इज डी वाई वाई माइनस बी का वैल्यू मैंने सेपरेट किया है ना। इसको सॉल्व करते हुए मैंने वाई माइनस बी का वैल्यू सेपरेट कर दिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब वाई माइनस बी का जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, है ना। इक्वेशन 2 में वाई माइनस बी का वैल्यू पुट करते हैं एक्स माइनस ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने पुट किया है ना। तो कुछ इस फॉर्म में x माइनस ए का वैल्यू आ गया है, आप इजीली देख सकते हो, है ना। सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 4 मान लिया है। अब क्या करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y माइनस बी, है ना, एंड दिस इज x माइनस ए इन इक्वेशन 1। x माइनस ए और y माइनस बी का जो वैल्यू है उसको हम दिए हुए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, है ना। तो मैंने पुट किया है तो कुछ इस तरह का रिलेशन आ गया है ना। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म से ये दोनों टर्म से ये पूरा टर्म कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन लिया तो दिस इज 1 एंड दिस इज डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हो मैंने इस पावर को अलग अलग कर दिया है, तो इसका स्क्वायर एंड दिस इज इसका स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो बेस से में तो पावर 8 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 एंड दिस इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पावर 2 आ जाएगा, है ना। और फिर से मैंने c को सेपरेट किया है तो दिस इज 3/2 एंड दिस इज 2/2 हो जाएगा, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और ये मुझे प्रूव करना था। आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट है जिसमें a और b नहीं है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम a और b है। क्वेश्चन नंबर 16, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। कहता है कि इफ cos y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ cos a प्लस y, देन प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय sin a, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो आया है उसमें x का टर्म मिसिंग है ना, x का टर्म मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं ना, दिए हुए रिलेशन को एक दिए हुए रिलेशन से x को हम सेपरेट कर लेते हैं y और ये के फॉर्म में, है ना, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें x का टर्म नहीं है। तो मैंने x का वैल्यू यहाँ से देखो रिप्लेस किया, दिस इज cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y, और उसके बाद दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे u बाय v को यूज किया है तो दिस इज cos a प्लस y बाहर, cos y का माइनस sin y और फिर y का dy dx माइनस cos y बाहर और cos a प्लस वाई का माइनस sin a प्लस वाई और फिर ये का 0 हो जाएगा और y का dy dx हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज v का स्क्वायर दैट मीन्स cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो cos स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म से dy dx कॉमन ले लिया है तो दिस इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस
दिस इज साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, एंड दिस इज यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, है ना। और फिर से डी वाई डी एक्स को मैंने सेपरेट कर दिया है, और साथ ही साथ फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी दैट मीन्स ए प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल दैट मीन्स साइन ए हो जाएगा, है ना। इसलिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए, और यही प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 16 था। अब क्वेश्चन नंबर आप 17 भी इजिली सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या है, कहता है कि अगर x इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ कोस टी प्लस टी टाइम्स ऑफ साइन टी हो, और y इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ साइन टी माइनस टी टाइम्स ऑफ कोस टी हो, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करो, दैट मीन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, और पैरामीटर क्या है, तो t है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में और फिर y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और उसके बाद dy dx निकालेंगे। तो मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dx dt इज इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर cos t का माइनस sin t, एंड दिस इज प्लस यहाँ पे u प्लस v पे, है ना, या u इंटू v पे, तो t बाहर हो जाएगा, sin t का cos t प्लस sin t बाहर हो जाएगा, और t का 1 हो जाएगा, है ना, दैट मीन sin t इंटू 1 sin t प्लस sin t माइनस sin t कैंसिल, और यहाँ पे ये t टाइम्स ऑफ cos t आ जाएगा। इसी तरह से dy dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट बाहर sin t का cos t, एंड दिस इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर और t बाहर, cos t का माइनस sin t माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स t sin t, और फिर से प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और cos t बाहर आ जाएगा, और t का वैल्यू 1 आ जाएगा। मेनली u इंटू v पे मैंने डिफरेंशिएट किया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये टर्म आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो t टाइम्स ऑफ sin t आ जाएगा। इसलिए dy dx इज इक्वल टू dy dt डिवाइडेड बाय dx dt, dy dt का वैल्यू ये है और dx dt का वैल्यू ये है, ये t और ये t कैंसिल, sin t और डिवाइडेड बाय cos t इज इक्वल टू दिस इज 10t, यानी dy dx इज इक्वल टू 10t आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2y dx स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर का इज इक्वल टू दिस इज 10t का डिफरेंशिएशन पहले t के रिस्पेक्ट में इंटू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चेन रूल से, तो यहाँ पे 10t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t हो जाएगा, इंटू इसको क्या मैं 1 डिवाइडेड बाय dx बाय dt लिख सकता हूँ, और dx बाय dt का वैल्यू देखो मुझे पता है, ये t इंटू कॉस टी, है ना, दिस इज ये टी इंटू कॉस टी, ये टी इंटू कॉस टी, ये ऊपर चला जाएगा तो सेक क्यू टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये टी, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कहता है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। कहता है कि यदि एफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स का होल पावर 3 हो, तो आप दिखाओ कि एफ डबल डैश एक्स दैट मीन डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा हर एक रियल नंबर एक्स के लिए, और आप इसको फाइंड आउट करो। अगर एग्जिस्ट करेगा तो डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली व्हेन x विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, है ना, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, उस केस में मॉड x का वैल्यू क्या होगा, तो प्लस x आ जाएगा, क्योंकि x से 0, जब x का वैल्यू 0 से हम लोग बड़ा लेंगे या 0 लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। तो मॉड को हटा करके पॉजिटिव साइन और पावर 3 तो है दिस इज एक्स क्यू। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो पहले सिंगल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 जा 6x आ जाएगा, है ना, विच विल बी एग्जिस्ट, और आप देख सकते हो ये एग्जिस्ट करेगा हर एक रियल नंबर x के लिए, ठीक है। अब x जब 0 से छोटा होगा तो उस केस में मॉड x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो माइनस एक्स, दैट मीन्स x का वैल्यू अगर 0 से छोटा लेंगे तो नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर के केस में हम लोग हमेशा मोड को हटा करके माइनस साइन देंगे, तो माइनस एक्स क्यूब दैट मीन्स माइनस एक्स का पावर 3। अब फिर से डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3 2 जा 6x माइनस 6x, है ना, जो कि एग्जिस्ट करेगा हर एक रियल नंबर x के लिए। दैट मीन्स एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू जो होगा वो प्लस 6 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस 6x होगा जब x लेस देन 0 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे कहता है कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन
प्रूव दैट, आप प्रूव करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो क्या होगा, तो दिस इज n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन को लेते हुए ये प्रूव करना है ना। तो इजिली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, तो दिए हुए स्टेटमेंट को पीएन कंसीडर कर लो, मैंने किया, दैट मीन्स पीएन, ठीक है, कॉलन दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन माइनस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स का पावर वन माइनस वन, इसका वन आ जाएगा और ये वैल्यू वन आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स Pn जो है वो n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। हम लोग मान लेते हैं कि Pn जो है वो n इज इक्वल टू m के लिए सही है। तो जहां जहां n था वहां हम लोग m ले लेंगे। तो दिस इज Pm कॉलन दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर m विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x का पावर n माइनस वन। इसको मैंने इक्वेशन वन मान लिया। वी विश टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस वन, और हम लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही हो जाए n इज इक्वल टू m प्लस वन के लिए। दैट मीन जहां जहां m होगा वहां m प्लस वन हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा, मतलब ये इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू ये है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे u इंटू बी पे मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये आया है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो ये आ गया, है ना। दैट मीन्स RHS का टर्म आ गया। इसलिए PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, Pn जो होगा वो ट्रू होगा हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि यूजिंग फैक्ट दैट sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। आप इस फैक्ट को यूज करते हुए और डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए आप क्या करो, तो कोसाइन सम फॉर्मूला को प्राप्त करो, है ना। दैट मीन्स cos a प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव करो, है ना, इस फैक्ट और डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए। तो हम क्या करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि ये और बी जो है वो t के फंक्शन है, ठीक है, और साथ ही साथ दिए हुए फैक्ट दैट मीन जिसको मैंने इक्वेशन वन माना है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin a प्लस बी का डिफरेंशिएशन cos a प्लस बी, और उसके बाद ये का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dA dt। चूंकि मैंने माना है कि ये और b जो है वो t का फंक्शन है तो हम लोग कांस्टेंट के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो dA dt प्लस dB dt इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिए हैं, है ना। तो sin a बाहर, cos b का माइनस sin b, और फिर से b का t के रिस्पेक्ट में dB dt प्लस यहाँ पे फिर से cos b क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और sin a का cos a हो जाएगा, और फिर ये का dA dt, फिर प्लस यहाँ पे देखो cos a को मैंने बाहर किया है और sin b का, तो दिस इज cos b, और फिर का b का dB dt प्लस फिर से मैंने क्या किया है, sin b को बाहर किया है और cos a का माइनस sin a एंड दिस इज ये का t के रिस्पेक्ट में dA dt, है ना। अब आप देख सकते हो मैंने dB dt ये दोनों टर्म से कॉमन लिया है और ये दोनों टर्म से dA dt कॉमन लिया है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म से ये पूरा टर्म कॉमन आ रहा है ना, ये दोनों टर्म सेम है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो गया तो मेरा cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है, यह आया, ठीक है। और यही मुझे क्या करना था, लाना था, है ना। क्वेश्चन नंबर आप 21 देख सकते हो, कहता है does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points। क्या ऐसा फंक्शन होगा जो कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? अगर है तो आप अपना आंसर को जस्टिफाई करो, मेनली एग्जांपल दो। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक फंक्शन f(x) है जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है ना। तो आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ये जो फंक्शन होगा वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। और ये जो फंक्शन होगा वो 0 और 1 पे
डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 22 खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि इफ y इज इक्वल टू e का पावर ये cos इनवर्स x हो तो प्रूव करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ y1 माइनस ये स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो y2 दैट मीन g2y dx स्क्वायर y1 दैट मीन dy dx, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। अगर ये दिया हुआ तो यहाँ पे देखो मैंने प्रूव किया है। गिवन y इज इक्वल टू e का पावर ये cos इनवर्स x, मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, dy dx इज इक्वल टू e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो e का पावर x होता है। तो हम क्या किए, चेन रूल अप्लाई किए। e का पावर ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो e का पावर ये cos इनवर्स x होगा इनटू फिर पावर का डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट है बाहर कर दिया। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने बताया था, -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है ना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज ये, ठीक है, एंड दिस इज माइनस, और ये पूरा किसका वैल्यू है, तो y, दिस इज y मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम 1 और इसको मैंने 2 मान लिया। अब यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, और dy dx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d2y dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब dy dx को मैंने बाहर कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ठीक है, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का दिस इज -2x इज इक्वल टू माइनस ये y माइनस ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन dy dx हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जा रहा है ना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज d2y dx स्क्वायर एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस x टाइम्स ऑफ dy dx, है ना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये, और dy dx का वैल्यू मैंने यहाँ से रिप्लेस किया है माइनस ये y डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको फिर मैंने सॉल्व कर दिया तो आप देख सकते हो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में, और यही मुझे प्रूव करना था। थैंक यू।